राजनीति की दुनिया में सपनों के सौदागर कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी राजनीति के धुरंधरों में गिने जाते रहे हैं। सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तो देश के 26वें राज्य के मुख्यमंत्री की कमान अजीत जोगी के हाथों में सौंपी गई, जिसके साथ ही वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। अजीत जोगी के अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो उनका शुरुआती सफर चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले अजीत जोगी कलेक्टर रह चुके हैं। अजीत जोगी के जीवन से जुड़े ऐसे कई कहानी किस्से हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अजीत जोगी का शुरुआती कैरियर। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर के पेंड्रा में हुआ। अगर उनके शैक्षणिक सफर की बात करें तो अजीत जोगी ने भोपाल के मैक्ट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जोगी ने रायपुर में रहकर ही अध्यापन का कार्य किया। साथ ही वे सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने लगे। सन 1968 में उन्हें सफलता हाथ लगी और वे सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफल हुए और आईपीएस बने। वो यही नहीं रुके, 2 साल बाद ही वो आईएएस बने। उन्होंने 14 साल तक मध्य प्रदेश में कलेक्टर के पद पर कार्य कर रिकॉर्ड कायम किया। बतौर कलेक्टर उनकी पोस्टिंग ज्यादातर राजनीति से प्रभावित हिस्सों में हुई, चाहे वो इंदौर हो जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी का दबदबा था, या फिर शुक्ला बंधुओं का प्रभाव वाला रायपुर। कलेक्टर रहते हुए उन्होंने राजनीतिक शख्सियतों से नजदीकियां बनाए रखी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी से उनकी काफी नजदीकियां हो गई थी, जिसका नतीजा था कि उन्हें जल्द ही राजनीति की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला। राजनीति की दुनिया में कदम रखने का सुझाव उन्हें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़कर राज्यसभा में जाने का फैसला किया। अजीत जोगी 1986 से 1998 के बीच 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। इसके अलावा उन्होंने 1998 से 2000 के बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कार्य किया। उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा फेरबदल सन 2000 में आया, जब उन्हें नए नवेले राज्य छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। अपने तीखे तेवरों के चलते मुख्यमंत्री रहते हुए वे विवादों से हमेशा घिरे रहते थे, जिसके चलते 2003 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2003 में रमन सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभाली। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद अजीत जोगी पर 2005 में विधायकों की खरीद फरोख्त कर रमन सिंह की सरकार गिराने का भी आरोप लगा, जिसके चलते कांग्रेस ने पार्टी से उन्हें निलंबित किया था। अजीत जोगी इसके बाद कभी दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन राजनीति में वो हमेशा से सक्रिय रहे। 2003 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2004 से 2008 के बीच वो लोकसभा सांसद रहे। वहीं 2008 में वो मरवाही विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में मोदी लहर के चलते उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी राजनीति में कदम रख चुके थे, लेकिन राजनीति में कदम रखने के साथ ही 2015 के आखिर में एक ऑडियो टेप सामने आया, जिसमें खरीद फरोख्त की बातें थी। इस टेप में अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की आवाज थी, जिसमें वो मौजूदा प्रत्याशी से नाम वापस लेने की बात कर रहे थे। इस टेप के सामने आते ही छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। इसके साथ ही अजीत जोगी को भी पार्टी से निकालने की बातें की जाने लगी, जिसके बाद अजीत जोगी ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। लेकिन पुरानी राजनीतिक चमक धमक पाने की चाह में अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम से अपनी पार्टी बनाई। राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए उन्होंने बसपा से गठबंधन भी किया, लेकिन ये गठबंधन भी फेल साबित हुआ, जिसके साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की। भले ही राज्य की सत्ता में अजीत जोगी ने वापसी ना की हो, लेकिन सपनों का ये सौदागर अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम भूमिका रखता है। रिपोर्ट एबी स्टार न्यूज।